Welcome back, my dear students. How are you all? Hope सभी fine. I'm Jatin Dani. Today we are going to start with the next type of a reaction, that is your redox reaction. Redox reaction. ये last type है हमारे पास. Now, what are redox reaction? Redox reaction क्या चीज है? The word redox, when we are going to divide it, is divided into the two parts, red plus ox. Redox word जो है हमारे पास two parts में divide होगा, red plus ox. Now what is the meaning of red? Red means reduction and ox means oxidation. Red का मतलब reduction है और ox का मतलब क्या है? Oxidation. नाउ ये जो रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन, ये दोनों मतलब इन्हीं वर्ड्स की क्या है हमारे पास फुल फॉर्म है. तो यहां पे हम डेफिनेशन बनाते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है? द रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस. मतलब वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिडक्शन भी हो रही है और साथ में ऑक्सीडेशन भी, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. मतलब जिस रिएक्शन में दोनों चीजें हो, रिडॉक्स रिएक्शन उसी को बोलेंगे, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास रिडक्शन का मीनिंग क्या है और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है. अब आपको रिडॉक्स का मीनिंग तो क्लियर हो गया कि रिडॉक्स मींस वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों साथ के साथ प्रोसेस है. अब हमारे पास नेक्स्ट है कि दैट हमारे पास कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिसमें रिडक्शन भी हो, और कौन सी ऐसी रिएक्शन है प्लस और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है. सबसे पहले हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की मीनिंग की बात करेंगे. तो यहां पे लिखिए ध्यान से. सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन व्हाट? गेन और लॉस. इसका मीनिंग क्या है हमारे पास? इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन गेन और लॉस का मीनिंग क्या है? सबसे पहले देखो यहां पे मैंने बोल दिया दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन. गेन ऑफ ऑक्सीजन, मेरे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ध्यान से समझना इस चीज को. ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी रिएक्शन में अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीडेशन है. साथ में हमारे पास क्या है यहां पे? सेकंड, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन. अगर ये दोनों चीजें एक ही रिएक्शन का पार्ट है, दैट मींस इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. अच्छा, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं यहां पे. प्लीज इस चीज को दिमाग में रखना आप लोगों ने कि दैट कहीं पे भी अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ में रिडक्शन होगा ही. तो ये नहीं है कि एक रिएक्शन था वहां पे अकेला ऑक्सीडेशन हो गया या रिडक्शन हो गया. नो, इफ देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन. इफ देयर इज रिडक्शन देयर इज ऑक्सीडेशन. अगर कोई ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो साथ में कोई गेन करने वाला भी होना चाहिए. अगर कोई गेन कर रहा है तो साथ में क्या होना चाहिए? कोई लूज करने वाला भी होना चाहिए. मतलब जहां पे दोनों चीजें होंगी वहां पे कौन सी रिएक्शन बन जाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन. तो आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाते हैं. एग्जांपल के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे मेटल है. द नेम ऑफ मेटल इज कॉपर. सो वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जांपल ऑफ कॉपर. ठीक है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में. तो यहां पे मेरे पास एक चाइना डिश में कॉपर था. कॉपर है और ये जो है हमारे पास स्टैंड के ऊपर बैठा है.
इसको क्या कर रहे हैं हम, कॉपर को हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ burner. This is china dish. This is called copper. In which form? Solid form. जैसे आपने कॉपर को हीट किया, किसकी प्रेजेंस में करोगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये ऑक्सीजन कहां से आई? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कॉपर क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा यहाँ पे? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन। यहां पे जो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ये भी कौन सी फॉर्म में? दैट इज इन सॉलिड। अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि यहां पे जो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो चुकी है? तो आपने करना क्या है? जस्ट ऑब्जर्व इट। ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो जाएगा। कैसे ऑब्जर्वेशन से? अगर आप इस कॉपर की बात करोगे तो इसका कलर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? दैट इज रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर का होगा। अब ऑक्सीजन का तो कलर नहीं है, हम इसमें बात ही नहीं करेंगे। जब आपका रेडिश ब्राउन कॉपर इतना ज्यादा हीट होगा कि दैट इट टर्न्स इनटू व्हाट? व्हिच कलर? ब्लैक कलर। जब ये ब्लैक कलर में क्या हो गया? टर्न कर गया, दैट मींस योर कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। ध्यान से क्यों देखना है? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि दैट यहाँ पे कुछ हो रहा है। यहाँ पे देखो रिएक्शन में ऐसा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये कॉपर के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। कॉपर के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। मतलब यहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है। मैंने अभी समझाया था, जहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो मतलब इस सेक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन इस सेक्शन को थोड़ा सा और भी आगे प्रोसीड करते हैं। जब मेरे पास यहां पे कॉपर ऑक्साइड बन गया तो हम इसके सरफेस के ऊपर एक गैस पास कर देंगे। ये जो है ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस मेरे पास आ चुका है, कॉपर ऑक्साइड। तो मैंने यहां पे इसके सरफेस के ऊपर से गैस पास कर दी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस को पास किया, यू विल ऑब्जर्व अनदर रिएक्शन। तो यहां पे होगा क्या हमारे पास इस रिएक्शन में? कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? H2O। मेरे को कैसे पता लगा कि हाउ वुड आई नो दैट यहां पे वाटर की फॉर्मेशन हो चुकी है? How would I know that there is a formation of water? तो आपको यहाँ पे फिर इसको just observe करना है। When you are going to observe it, you will see that there is a black color. When hydrogen gas pass, the black turns into reddish brown. जैसे ही आप लोगों ने इस ब्लैक कलर के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया तो आपका जो रेडिश ब्राउन कलर ब्लैक कलर है वो दोबारा किसमें टर्न कर जाएगा? रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर जाएगा। और यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन होगी? वाटर की फॉर्मेशन। स्टीम की फॉर्म में हमारे पास क्या कर जाएगा? इवेपोरेट कर जाएगा। तो ये हमारे पास दोबारा रिएक्शन होगी। ठीक है, ध्यान समझ लग गया बच्चा आपको? यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन में कॉपर के पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, और यहां पे कॉपर के पास क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। और हाइड्रोजन के पास क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन है। तो आप लोगों को यहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन फाइंड करना पड़ेगा। मैंने समझाया था ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन का मीनिंग क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस चीज को ध्यान से देखो कि यहां पे ऑक्सीजन है लेकिन यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो मतलब यहां पे क्या हो चुका है? दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया? यहां पे रिडक्शन। यहां पे ऑक्सीजन है इसके पास? नहीं। इसके पास ऑक्सीजन है? यस। Here we have what? Gain of oxygen. अगर gain of oxygen है मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यहां पे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड के पास क्या है? ऑक्सीजन। ये यहां पे कॉपर बन गया। जब कॉपर ऑक्साइड टर्न्स इनटू कॉपर, दैट मींस ऑक्सीजन उसको लूज मतलब लॉस हो गया। वहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज देयर।
व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे वाटर है, दैट मींस देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस व्हिच प्रोसेस इज गोइंग टू बी अकर्ड ओवर देयर, दैट इज योर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन तो पहले आपको क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज दैट, अभी हमें फाइंड करना पड़ेगा दैट सब्सटेंस oxidized substance reduce। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट जब भी आपको पेपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना ये वाला, then there is a question such type that you have to find substance oxidized and substance reduced। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा substance oxidized substance reduced फाइंड करना, then there is no need to puzzle, घबराने की जरूरत नहीं है। you just look at the equation, सिर्फ आपको ये दोनों टर्म्स दिखाई देनी चाहिए, मतलब आपको सिर्फ रिएक्टेंट दिखाई देने चाहिए, प्रोडक्ट को नहीं देखना, क्योंकि रिएक्टेंट्स में से हम फाइंड करेंगे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, कौन सा सब्सटेंस रेड्यूस होगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ देखें, रिएक्टेंट्स में हमारे पास ध्यान से देखो, मतलब सब्सटेंस रिड्यूस की बात कर रहा है, सब्सटेंस रिड्यूस रिडक्शन वाला ही होगा, सब्सटेंस रिड्यूस जहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। मतलब कौन सा सब्सटेंस जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर चुका है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, उसने लूज कर दिया, मतलब ये सब्सटेंस क्या हो चुका है हमारे पास, रेड्यूस हो चुका है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन था, इसने लॉस कर दिया, तो सब्सटेंस क्या हो गया, ये रेड्यूस हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज पे आ जाओ, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है, मतलब इसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। जब इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, दैट मींस ये सब्सटेंस क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास H2। तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे आ चुकी हैं, इसको आप लोगों ने दिमाग में रखना है, दैट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और सब्सटेंस रिड्यूस क्या हो जाएगा, CuO हो जाएगा, बस कॉपर ऑक्साइड। So my dear students, now the terms are clear to you that how we can find the substance oxidized and substance reduced from a reaction. Please note it down, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। Now next है next we have that is your again oxidation and reduction on the basis of hydrogen। hydrogen means loss or gain, ठीक है। तो इस पे रखना आप लोगों ने, whenever there is a gain of हाइड्रोजन, अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो वहां पे याद रखना आपने कौन सा प्रोसेस होगा, व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन देयर इज अ रिडक्शन। प्लीज रिमेंबर इट, व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन देयर इज व्हाट, रिडक्शन। सेकंड, व्हेन देयर इज अ loss of hydrogen there is what, oxidation। जहां पे भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन वहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे रिडक्शन का एक और भी था, दैट इज व्हाट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां पे क्या था हमारे पास, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन ही है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो मतलब आप लोगों ने ये दोनों टर्म्स को दिमाग में रखना है ऑलवेज, व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन देयर इज रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन
oxidation. Please note it down. After that we are going to start with the examples. Now write the example. Very simple. That is H2S. This is hydrogen sulfide, disulfide plus Cl2 give rise to that is H2HCl plus sulfur. So this is the reaction. Balance करो, rebalance करना इसको. We will do it later on. Just यहाँ पे 2 लगाओ. Balance is simple. 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, ये सल्फर एक बैलेंस है. अब इसमें आपने फाइंड करना है substance oxidize and reduce. दोनों चीजें फाइंड करनी. ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि when there is a gain of hydrogen, that is called reduction. When there is a loss of hydrogen, that is called oxidation. तो इन्हीं 2 स्टेटमेंट को यहां पे यूज करेंगे. ठीक है, सो ध्यान देना प्लीज. यहां पे देखो हाइड्रोजन सल्फर के पास है, यहां पे है नहीं, तो मतलब यहां पे क्या हो चुका है, दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन. आई हैव टोल्ड यू लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन. मतलब यहां पे हाइड्रोजन लॉस है, इसके पास है, इसके पास नहीं है. हाइड्रोजन का लॉस हो चुका है, दैट मींस इफ देयर इज अ लॉस, दैट मींस क्या, कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन. अब यहां पे आ जाओ क्लोरीन पे. अब यहां पे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहां पे है, दैट मींस यहां क्या, कौन सा प्रोसेस हो चुका है, गेन ऑफ हाइड्रोजन. सो सी हियर, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिडक्शन. ठीक है, तो मैंने आपको अभी समझाया है कि दैट अगर कोई रिएक्शन हमारे पास है, अगर उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, वो कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन. अब पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड व्हाट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रेड्यूस. तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा है हमारे पास, यहां पे देखो ध्यान से प्लीज, से इट वेरी केयरफुली. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, पहले ऑक्सीडाइज की बात करें, ऑक्सीडेशन को देख लो. ऑक्सीडेशन कौन से सब्सटेंस की हो रही है, H2S. मैंने समझाया था कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, आपने सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है, सिर्फ इस पार्ट को देखना है, इसको फाइंड करने के लिए ये पार्ट देखना आपने. तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, H2S. तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो जाएगा, H2S. और रिडक्शन किसकी हो रही है हमारे पास, Cl2. सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो जाएगा, Cl2. So this is the second example that related with the loss of hydrogen and gain of hydrogen. ये loss of hydrogen और gain of hydrogen के ऊपर डिपेंड कर रही सेकंड एग्जांपल है हमारे पास. प्लीज नोट इट डाउन, वेरी सिंपल एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं. ZNO plus carbon, Zn plus CO. This process is called smelting बोलते हैं. ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको आएगा, लेकिन हमारे पास रिएक्शन है. नाउ प्लीज टेल मी कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस है. यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मींस कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन. यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन, बात ऑक्सीजन की चल रही है, तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन. अब क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दैट फाइंड सब्सटेंस रिड्यूस एंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड. तो मतलब आपने देखना है कि रिडक्शन के कहां पे है, इसकी रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्सटेंस आपका रिड्यूस. तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो जाएगा, कार्बन. So my dear students, please note on the second example also that related with the loss and gain of hydrogen. जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. After that we are going to start the next subtopic
दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले इसको अच्छे से नोट करो। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल that will be going to help us to find the oxidizing agent and reducing agent. Now the next is oxidizing agent, reducing agent। ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट वाली एग्जांपल सिंपल। कौन सी एग्जांपल थी? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव राइज टू Cu प्लस H2। तो जल्दी से आप लोग इसमें सब्सटेंस रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज पहले फाइंड करो जल्दी से करें। चलिए फाइन, तो यहां पे देखो ये क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन। और ये यहां पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। तो बेटा मैंने आपको बोला है कि दैट आप लोगों को फाइंड क्या करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये फाइंड करना है। प्लीज सी इट वेरी केयरफुली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? दैट गिव्स ऑक्सीजन। हम एजेंट की बात कर रहे हैं। एजेंट क्या करते हैं? सप्लाई कर रहे हैं। किस चीज की सप्लाई कर रहे हैं? ऑक्सीजन। that gives oxygen is called oxidizing agent। ठीक है, यहां पर देखो नेक्स्ट कौन सा? that is reducing agent। ये कौन सा होगा? that take oxygen, ये ऑक्सीजन को क्या करेगा? गेन कर लेगा। ठीक, उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। इसका एक और भी है, सेकंड, दैट टेक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? अपने साथ ले लेगा। तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे क्या रहेगा? दैट गिव्स हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन को दे देगा। तो ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, किसको डिफाइन कर रही है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर रही है? डिफाइन कर रही है। तो इसको पहले अच्छे से नोट करो, फिर बाद में हम फाइंड करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो इसी चीज को इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करें, इस इक्वेशन के ऊपर ये दोनों टर्म्स को। तो पहले आपको फाइंड करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले ये फाइंड करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट गिव्स ऑक्सीजन। यहां पे देखो, इन दोनों को ही देखना है, उधर तो जाना ही नहीं आपने। यू आर नॉट सपोज टू गो टुवर्ड्स प्रोडक्ट, आपने सिर्फ रिएक्टेंट को देखना। तो रिएक्टेंट को देखो और मेरे को ये बताओ कि यहां पे दैट गिव ऑक्सीजन, कौन ऑक्सीजन दे रहा है? क्या इसके पास ऑक्सीजन है? क्या इसके पास ऑक्सीजन? इसके पास तो है ही नहीं ऑक्सीजन, इसके पास ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन को दे रहा है। किसको दे रहा है? हमारे पास हाइड्रोजन को दे रहा है। सो ये ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन को, तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मींस CuO इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पे सेकंड वन इज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अब रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन दैट टेक ऑक्सीजन। इसके पास नहीं है ऑक्सीजन, इसके पास है हमारे पास, तो मतलब इसने ऑक्सीजन को गेन कर दिया। तो
तो मतलब ये कौन सा एजेंट हो जाएगा आपका, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको एक और अच्छी बात यहाँ पे बताते हैं, इसको याद रखने के लिए अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है दैट फाइंड सब्सटेंस रिड्यूस, इस इक्वेशन को देखो, रिड्यूस कौन सा हो रहा है, सब्सटेंस रिड्यूस वो होगा जिसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कॉपर ऑक्साइड की, तो मतलब ये कौन सा हो जाएगा, CuO। और यहां पे फिर उसने पूछा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, मतलब जिसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, H। तो आपको कुछ पता लगा यहां से, यस क्या पता लगा कि दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वही सब्सटेंस रिड्यूस है। ऑलवेज कोई भी रिएक्शन है, जितनी मर्जी रिएक्शन हो जाए, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही आपका क्या होगा, सब्सटेंस रिड्यूस, और जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड वही आपका रिड्यूसिंग, जो सब्सटेंस रिड्यूस वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्लीज नोट द एग्जांपल, इसके बाद एक और एग्जांपल है तो वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लीज इसको पहले नोट करो। आई थिंक यू हैव नोटेड। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। The next example is ZnO plus carbon give rise to Zn plus CO। इस रिएक्शन में आप लोग सबसे पहले क्या फाइंड करो, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, फिर आपने फाइंड करना है सब्सटेंस रिड्यूस, फिर क्या फाइंड करना हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर आपने क्या फाइंड करना, रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्लीज स्टेट वेरी केयरफुली, इसे में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये फाइंड करो कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे है। इधर क्या है हमारे पास, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन। इधर क्या है हमारे पास, दिस इज व्हाट, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। तो बेटा पहले मैंने सबसे पहले क्या पूछा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा था, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड वो है जिसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। कहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन के पास ऑक्सीजन है यहां पे नहीं, यहां पे है, यस देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज आपका, कार्बन। ठीक, अब आ जाओ सब्सटेंस रिड्यूस कहां पे होता है, व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे है, ये रहा ऑक्सीजन, इसके पास नहीं है हमारे पास, जिंक के पास इधर आके हमारे पास नहीं है। दैट मींस यहां पे क्या हो जाएगा, सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो जाएगा, ZnO। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, दैट गिव्स ऑक्सीजन। कौन ऑक्सीजन दे रहा है, जिंक ऑक्साइड। मैंने आपको पहले बताया था जो सब्सटेंस रिड्यूस वही ऑक्सीडाइज है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, दैट टेक ऑक्सीजन। कौन ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन ऑक्सीजन ले रहा है, ये हो जाएगा जो ऑक्सीडाइज वही आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल। प्लीज नोट दिस एग्जांपल। सो after covering this example, 3 examples regarding oxidizing agent, reducing agent, oxidized substance reduced, our topic is complete. Now you come to know that what type of reactions are called redox reaction. The reaction in which both oxidation and reduction take place simultaneously is known as redox reaction. So the topic is complete. Now we are proceeding towards the next topic, that is your corrosion. पहले आप इसको नोट करो प्लीज। नोट डाउन द एग्जांपल। वन क्वेश्चन मोर इज हियर, दैट इज योर H2S
Cl2 give rise to HCl plus S. Please solve this question. इसमें भी आपने सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस एजेंट आपने फाइंड करना है, जल्दी से इसको करेंगे प्लीज। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्सीडेशन के बिल्कुल उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन दैट मींस इट इज व्हाट, रिडक्शन। नाउ प्लीज इसका जो नेक्स्ट जल्दी से फाइंड कर लीजिए, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चारों फाइंड करो उसके जल्दी। I think you have noted. Now please come to the next. That is effects of oxidation, and we can say oxidation in daily life. डेली लाइफ में हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट, सबसे पहले तो दो इफेक्ट्स इसके मेन है। वन इज योर कोरोजन एंड द सेकेंड इफेक्ट इज रेंसिडिटी। ये दोनों इफेक्ट्स जो है हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, इन दोनों इफेक्ट्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल इफेक्ट्स हैं हमारे पास, कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। तो पहले हम पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में, दैट व्हाट इज कोरोजन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, द स्लोली eating up of metals by the various gases like oxygen, carbon dioxide, and sulfides present, या सल्फर लिख लो, सल्फर present in air, sulfur oxide, dioxides, sulfur dioxide present in air to form metal oxides, carbonate, etc. is called, इसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोरोजन। इसको हम बोलेंगे कोरोजन। अब इसको डेफिनेशन को समझ लो कि हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये गैसेस जब हमारे मेटल के साथ क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, मैंने यहाँ पे बोल दिया ईटिंग, रिएक्ट कर रही है, किस चीज की फॉर्मेशन के लिए, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, कार्बोनेट बनाएंगे, सल्फाइड बनाएंगे, तो मतलब कुछ भी बना सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोरोजन। सबसे सिंपल एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब क्या होगा इसका, लोहे को जंग लगनी है ना, जंग, लड़ाई वाली जंग। यहां बोल रहे हैं कि आयरन जो है वो आपका कौन से कलर का हो जाता है, दैट इट टर्न्स इनटू द रेडिश ब्राउन कलर। इसके लिए कैसे पता लगेगा हमें, स्टार्टिंग में हमारे पास आयरन था प्योर फॉर्म में, जैसे आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया, साथ में हमारे पास क्या था, वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये भी रिएक्ट कर गया। ये दोनों सब्सटेंस जब ये रिएक्ट कर गए, किसके साथ रिएक्ट कर गए, हमारे आयरन के साथ, तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, Fe2O3
डॉट XH2O, यहाँ पे X आ जाएगा। And my dear students, please remember there is a formation of rust. This is called iron oxide along with the X molecule of water. तो ये rust का फॉर्मूला है हमारे पास Fe2O3 dot XH2O. One mark question can be asked, what is the formula of rust? ये फॉर्मूला हमारे पास rust है। Similarly हमारे पास एक और एग्जांपल भी है, नेक्स्ट है, that is we have a silver. Silver is a substance which is very unreactive, जल्दी रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो है सिल्वर है, हमारे एटमॉस्फेयर में गैस है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस इज अ गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये रिएक्ट कर जाएगी, किस चीज से रिएक्ट कर जाएगी? सिल्वर के साथ, एंड इट विल फॉर्म Ag2S प्लस H2। यहां पे जो Ag2S है ये आपका दिस इज योर सिल्वर सल्फाइड। तो ये कौन से कलर का हो जाएगा? ब्लैक। ये कौन से कलर का सब्सटेंस था आपका सिल्वर? दिस ऑफ ग्रे कलर, ग्रे शाइनिंग होगा। ये कौन से कलर में टर्न कर जाएगा? ब्लैक। आप लोगों से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके सिल्वर के जो बैंगल्स वगैरह डाले होंगे ना, जो आपके बैंगल्स वगैरह होते हैं वो कुछ टाइमिंग के बाद पता होगा कि वो शाइनिंग जो है वो खत्म हो जाता है। शाइनिंग क्यों सरफेस उसका खत्म हो जाएगा? द रीजन इज कि जो शाइनिंग सरफेस है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेगा, और कौन से कलर का हो जाएगा? ब्लैक कलर। तो मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कोरोजन। कोरोजन किसका हो रहा है यहाँ पे? सिल्वर का कोरोजन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको नोट कर लो पहले, इन दोनों एग्जांपल्स को, आयरन और सिल्वर। ये आयरन की एग्जांपल है, ये सिल्वर की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है दैट इज कॉपर। थर्ड एग्जांपल इज ऑफ कॉपर। कौन सा कलर का? रेडिश ब्राउन। जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया इससे, फिर एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी साथ में क्या कर जाएगी? रिएक्ट कर जाएगी कॉपर के साथ। तो रिएक्शन प्रोसीड क्या करेगी? हमारे पास ऑक्सीजन भी रिएक्ट करेगी। ये चारों सब्सटेंस आपस में क्या कर गए हैं? रिएक्ट कर गए। रिएक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा CuCO3.CuOH twice. This is called basic कॉपर कार्बोनेट। और मुझे कैसे पता लगेगा दैट कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी? जो आपके पास कॉपर होगा ना, रेडिश ब्राउन, इसके सरफेस के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। जैसे वो ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो कॉपर है वो क्या हो चुका है? कोरोड हो चुका है, कोरोजन प्रोसेस वहां पे हो चुका है। सो ये 3 एग्जांपल्स हैं जो आपको कोरोजन के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट इज ऑफ आयरन, सेकंड इज ऑफ सल्फर, तो थर्ड इज ऑफ कॉपर। इसको थोड़ा सा हम एक्टिविटी की हेल्प से क्या कर रहे हैं? फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हुआ ये। Now, to understand the term corrosion, let us consider 3 test tubes. Three test tubes we have taken. The first A, the second B, and third test tube is test tube C. Okay. अब इसमें देखो, ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है और ये टेस्ट ट्यूब सी। तीनों टेस्ट ट्यूब में एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। विद दैट एक्टिविटी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कोरोजन कैसे आपके मेटल्स को क्या कर रहे हैं, मतलब रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है? एक आयरन नेल को प्लेस कर दो, जस्ट प्लेस वन आयरन नेल, ठीक है। इसमें भी रख दो आयरन नेल, इसमें भी रख दो आयरन नेल, तीनों में आयरन नेल रख दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर आपने ऐड कर देना है वाटर, इसके अंदर आपने क्या कर देना? वाटर। तो इसको आपने ऊपर से थोड़ा सा कवर कर देना। कवर कैसे करोगे? कवर यानी शीट नहीं लगानी। मतलब अगर ये वाटर है
इफ दिस इज वाटर, दिस आल्सो वाटर, तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, किस चीज की लेयर आ जाएगी, ऑयल की लेयर आ जाएगी। आपने जो मस्टर्ड ऑयल है उसको ऐड कर देना है, इट इज लाइटर देन वाटर, पानी से हल्का होगा तो ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो इसके अंदर आपने यहाँ पे स्मॉल बीड्स रख देने हैं। ये स्मॉल बीड्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बीड्स आर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, इट एब्जॉर्ब वाटर। इसको मैंने कवर कर दिया कॉर्क के साथ। तो यहां पे ये जो एक्टिविटी है मैंने परफॉर्म की और लेफ्ट इट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। जब कुछ टाइमिंग के बाद आप लोग आओगे तो यू विल ऑब्जर्व कि दैट इस केस में ए वाले पार्ट में आयरन भी है, ठीक है, इसमें भी आयरन, इसमें भी आयरन, इसमें वाटर है, यस। क्या इसमें वाटर है, यस। क्या इसमें वाटर है, नो। क्या इसमें एटमॉस्फेरिक वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, नो, बिकॉज कैल्शियम का क्लोराइड ने क्या करना है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। क्या इसके अंदर ऑक्सीजन है, यस। क्या इसके अंदर ऑक्सीजन है, वेरी लेस अमाउंट, इसके अंदर बहुत लेस अमाउंट है, वेरी लेस अमाउंट, क्लियर फॉर्म, वेरी लेस अमाउंट, क्योंकि मैंने इसको कवर कर दिया ऑयल के साथ। क्या इसमें ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। तो अभी क्या करेंगे, चेक करते हैं कि कौन सी जो आपकी आयरन नेल है वो रस्ट हो जाएगी। मतलब रस्टिंग के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है, कोरोजन के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक तो मेटल होना जरूरी है, दूसरा ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और तीसरा किस चीज का होना जरूरी है, हमारे पास वाटर का होना जरूरी है। जब ये तीनों चीजें होंगी तभी हमारी रस्टिंग होगी। क्या टेस्ट ट्यूब ए में हमारे पास तीनों चीजें हैं, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मतलब यहां पे रस्टिंग होगी, यस। अब आ जाओ बी टेस्ट ट्यूब में। रस्टिंग हमारे पास आयरन की हो जाएगी और ये कौन से कलर में टर्न कर जाएगा, ब्राउन कलर में टर्न कर जाएगा। जो आपकी आयरन नेल है टर्न्स इनटू ब्राउन कलर। नाउ द नेक्स्ट इज ऑयल। ऑयल के केस में आयरन भी है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन लेस अमाउंट में है, तो रस्टिंग इज देयर। तो लिखेंगे यहां पे रस्टिंग वेरी स्लो, वेरी स्लो, ठीक है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया। सिर्फ वो ऑक्सीजन जो होगा आयरन नेल के साथ रिएक्ट करेगा जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है डिसॉल्व फॉर्म में। यहां पे आयरन भी है, वाटर नहीं है, ऑक्सीजन है, तो दैट मींस इस केस में क्या हो जाएगा, नो रस्टिंग। मतलब रस्टिंग के लिए आपको तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, कंपल्सरी है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो रस्टिंग इज देयर। इफ देयर इज अ मिसिंग ऑफ वन सब्सटेंस, रस्टिंग will not be going to take place in that test tube. So what is, students, please note down the activity. Now we have completed, that is what is corrosion. corrosion कैसे हो रहा है वो हमने कंप्लीट कर दिया, इसको नोट करो जल्दी से। Now the next is CaCl भी हम लिख देते हैं, एनहाइड्रस ड्राइंग एजेंट। Next is methods to prevent corrosion. corrosion को प्रिवेंट करने के क्या क्या मेथड्स? सबसे पहले कैसे कर सकते हो आप लोग? आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो बाय ऑयलिंग। जो आयरन है उसके ऊपर ऑयलिंग करके, ठीक है। जब ऑयलिंग हो जाएगी तो आपका जो एयर का कांटेक्ट है वो टूट जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी। बाय ग्रीसिंग, ग्रीसिंग भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। थर्ड इज
by painting. Fourth is by oiling is there, greasing is there, painting is there, by galvanization. What is galvanization? आयरन का पीस लिया, दिस इज आयरन, इसके सराउंडिंग के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर एक लेयर आ जाएगी. किस चीज की लेयर आ जाएगी? आयरन से रिएक्टिव मेटल कौन सा हो जाएगा? जिंक. डिपॉजिटिंग a layer of zinc on its surface is called galvanization. So ये प्रोसेस है जो आपके किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? कोरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहे हैं. So my dear students, please note down the whole topic that what is corrosion and how we can prevent it. Now go to the next topic. The last topic of the chapter, that is rancidity. ये ऑक्सीडेशन का सेकंड इंपैक्ट हमारे डेली लाइफ के ऊपर है. क्या है ये? रेंसिडिटी का मीनिंग क्या है? दैट द ऑयल्स and fats, the oils or fats present in food items react with oxygen present in air, result into bad smell or bad taste is called rancidity. तो आप लोगों को डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप जब भी खाना खाते हो तो क्या कर रहे हो. समटाइम्स आपके जो पेरेंट्स हैं, मदर हैं आपके, वो मॉर्निंग टाइम क्या करेंगे, वो खाना बनाएंगे. तो अगर वही खाना आप लोग क्या करोगे, उसको मतलब 10-12 घंटे के बाद खाओगे तो आप लोग देखोगे कि दैट वो जो खाना है उसमें क्या होगा, कुछ फाउल स्मेल आ जाएगी. आपने देखा होगा ये चीज. whenever your parents in summer season, बेसिकली इन समर सीजन में ज्यादा होता है, विंटर सीजन में नहीं होगा, ये समर सीजन में ज्यादा होगा कि आपके मदर ने मॉर्निंग टाइम वेजिटेबल क्या किया, कुक कर दिया. अगर आप लोग उसको इवनिंग टाइम में खाओगे तो क्या हो जाएगा, वो उसमें वो खराब हो जाएगा. उसके अंदर टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फाउल स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, बैड टेस्ट हो जाएगा. वो क्यों होगा? क्योंकि जो आप वेजिटेबल आपके पेरेंट्स बनाते हैं वो ऑयल में बनाते हैं, घी में बनाते हैं. जब भी वो ऑयल और घी में बनाएंगे तो जो आपका ऑयल और घी है वो जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा. जैसे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी वहां पे, जिसका टेस्ट और स्मेल जो क्या होगा, फाउल हो जाएगा. और इसको मतलब गंदी स्मेल आ जाएगी, गंदा टेस्ट हो जाएगा. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं. तो मतलब ऑक्सीजन ने यहाँ पे भी हमारे डेली लाइफ के ऊपर क्या कर दिया, इम्पैक्ट डाल दिया. तो आप लोग ऐसा क्या कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स ने मॉर्निंग वेजिटेबल बनाए और आप उसको इवनिंग में खा सकते हो. तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पे इससे एक नया टॉपिक और आ जाएगा, दैट मेथड्स टू प्रिजर्व रेंसिडिटी या अवॉइड, तो मेथड्स टू अवॉइड रेंसिडिटी. ठीक है, या प्रिवेंट लिखो, व्हाटएवर यू वांट टू राइट. अवॉइड लिखना, प्रिवेंट लिखना, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, प्रिवेंट रेंसिडिटी. तो
तो आप लोग कैसे कौन से मेथड्स अप्लाई कर सकते हो? सबसे पहला मेथड आपके दिमाग में आएगा कि ममा ने क्या किया, आपके पेरेंट्स ने, आपके जो मदर है उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग वेजिटेबल बनाया, तो शाम को उसको, शाम तक आपने प्रिजर्व करना है। कैसे करोगे? आप लोग उसको कहाँ पे रखोगे? रेफ्रिजरेटर में रखोगे। जैसे आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी क्या हो जाएगी, वहां पे आपका जो आपका फूड है उसकी बैड स्मेल नहीं होगी, बैड टेस्ट नहीं होगा, रेंसिडिटी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। सो फर्स्ट मेथड इज बाय रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो क्या करेंगे, बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं टू अवॉइड योर फूड फ्रॉम द रेंसिडिटी। इसको बाय लिख सकते हैं बाय रेफ्रिजरेटर, और इसको बोलेंगे बाय रेफ्रिजरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बाय रेफ्रिजरेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि दैट टू कीप योर फूड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। सेकंड मेथड इज बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये क्या चीज है हमारे पास? अब क्या होता है कि आप लोग मार्केट में जाते हो, मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कुछ फूड आपके ऐसे भी हैं जो आपको बॉक्स में ऑलरेडी पैक होके आते हैं। बॉक्स में पैक होके आएगा और उसके नीचे लिखा होगा एक्सपायरी डेट आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तक कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं उस फूड को? वो क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा भी, आपका जो फूड है वो क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। एंड द थर्ड इज बाय यूजिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को यूज करते। नाइट्रोजन को यूज कैसे करते हैं? इसकी सिंपल एग्जांपल है, आप लोग मार्केट में गए, मार्केट में आपने एक चिप्स का पैकेट बाय कर लिया। आप लोगों ने देखा होगा चिप्स के अंदर जो पैकेट है उसके अंदर जो है मैक्सिमम खाली होता है। खाली का मतलब ये नहीं है कि सारे खाली होगा, थोड़े से उसमें चिप्स होते हैं, बाकी एयर फिल्ड होती है। वो एयर जो है वो है क्या हमारे पास, दैट इज नाइट्रोजन गैस है। वो नाइट्रोजन गैस फिल कर रखी है सो दैट जो है आपके चिप्स जो होते हैं वो फ्राइड होते हैं ऑयल्स में, फैट्स में, वो एयर के कांटेक्ट मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना जाए, तो नाइट्रोजन हमने इसमें फिल कर रखी है। द लास्ट वन दैट इज बाय वैक्यूम पैकिंग। जैसे आप लोग क्या करोगे, आपका जो खाना है उसको आप वैक्यूम में पैक कर दोगे, मतलब वहां पे एयर, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं होगा। एट दैट टाइम एयर की जो है सप्लाई वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, आपका जो फूड है वो क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। सो दीज आर द 4 methods by which we can prevent the process of rancidity, and this is your rancidity and this is the method to preserve the rancidity. So this is the last topic. So we have completed our chapter. I hope that chapter is clear to each and every student. Thank you.